आयुष नाग ओडिशा जाने के लिए चंद्रपुरा स्टेशन पर रात के लगभग 2 बजे पहुंचा। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर बस एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था और टिकट चेक करने वाला टीटी क्वार्टर के पास बैठा सुस्ता रहा था। आयुष धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, भैया, ओडिशा जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? टीटी ने आंखें मलते हुए कहा, 4 बजे सुबह है उसका टाइम। आयुष चौंक गया, पर मेरी टिकट में तो रात के 2 बजे लिखा है। टीटी ने जम्हाई लेते हुए मुस्कुराया, हाँ, ट्रेन 2 घंटे लेट है आज, रोज का किस्सा है अब तो। आयुष कुछ पल तक शांत खड़ा रहा, फिर बेंच पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। 2 घंटे का इंतजार, चलो यही सही। इसे बात करने के बाद आयुष बोला, चलो एक काम करता हूँ, दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही। उसने जेब से फोन निकाला, पर सिग्नल बहुत कमजोर था। नेटवर्क भी गायब है, क्या जगह है यार। थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसने इधर उधर घूमने का फैसला किया। स्टेशन के पीछे एक संकरी पगडंडी जैसी जगह थी, जहां कभी कभी लोग शॉर्टकट से जाया करते थे। वहीं से गुजरते हुए उसे दूर से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, कोई है, मदद करो। आयुष चौंका, उसका शरीर सिहर उठा। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया। सामने एक पुरानी सी साड़ी में एक महिला खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अरे, आप ठीक हैं? आयुष ने पास जाकर पूछा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर टॉर्च की रोशनी उस महिला पर डाली, वो महिला गायब हो गई। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेशन अब और भी सूना लग रहा था। ये क्या था? उसने खुद से कहा, मैंने सच में देखा, या अब मामला सिर्फ ट्रेन पकड़ने का नहीं रहा। महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आयुष का दिल धड़कता ही नहीं, दौड़ने लगता है। वह बुरी तरह घबराकर पीछे मुड़ता है और पूरी ताकत से स्टेशन की ओर भागता है। सांस फूल रही थी, लेकिन डर उससे तेज दौड़ रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वही टीटी अब भी काउंटर के पास बैठा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। भैया, आयुष हाफते हुए बोला, वहां एक औरत थी, मैंने देखा, और जैसे ही मैंने टॉर्च डाली वो गायब हो गई। टीटी बिना चौंके बोला, तुमने भी देख लिया? मतलब, और लोग भी देख चुके हैं? टीटी ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, हाँ, बहुत साल पहले, शायद 3 साल हुए होंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पटरी से उतर गई थी। पूरी की पूरी बोगी सरे साड़ी के पास जाकर पलट गई थी। बहुत लोग मरे थे, और उनमें से एक औरत जो अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही थी, उसी जगह पर आखिरी बार देखी गई थी। आयुष स्तब्ध रह गया। तो तब से? हाँ, टीटी बोला, कभी कभी वो दिखती है, कोई मदद के लिए पुकारता है, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम्हें डर नहीं लगता? टीटी ने हल्की हंसी में कहा, अब तो आदत हो गई है बाबू। शुरू में डरता था, लेकिन जब हर रात वही चीखें, वही परछायां दिखती हैं, तो एक दिन समझ में आ गया, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मरकर भी नहीं मरते। आयुष चुप हो गया। अब ट्रेन का इंतजार करना सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये एक रहस्य के साथ बिताई जाने वाली रात थी। ट्रेन आने में कुछ ही मिनट बचे थे। आयुष थका हुआ, डरा हुआ, पूरी तरह टूट चुका था। वो प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर बैठ गया, चेहरा हाथों में छुपा लिया, दिल की धड़कन तेज, सांसें बेकाबू। ये क्या जगह है यार? कोई सपना है क्या? क्यों मैं ही? फिर से वो एहसास, पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज। आयुष ने कांपते हुए सिर उठाया। वो औरत अब बिल्कुल करीब थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, घावों से भरा, एक तरफ जला हुआ, आंखें बिल्कुल सुनी, और होंठों पर एक अजीब, जैसे उसके चेहरे पर लिखा हो, तू नहीं बचेगा। लेकिन दिमाग अब भी होश में था, जैसे शरीर सुन्न हो और आत्मा चिल्ला रही हो। किसी तरह खुद को खींचते हुए वो काउंटर की ओर भागा। कोई तो बचाओ, कोई तो देख रहा है मुझे। और तभी एक तेज सीटी बजती है। ट्रेन! आयुष दौड़ा, जीवन की आखिरी दौड़ जैसी। ट्रेन रुकी भी नहीं थी पूरी तरह। उसने छलांग लगाई और किसी तरह बोगी के अंदर गिर पड़ा। दरवाजे से पीछे देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध था। उसने होंठों को हिलाया और आयुष ने साफ सुना, अगली बार नहीं बचेगा। आयुष कांप उठा। ट्रेन धीरे धीरे चंद्रपुरा से निकल गई, लेकिन उसका दिल वहीं छूट गया। अब क्या आयुष कभी फिर वहां जाएगा, या वो सपना उसे हर रात खींच कर ले जाएगा चंद्रपुरा की ओर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली डरावनी कहानी आपके नाम पर